नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में इक्वल टू के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम लोग कहते हैं RHS। तो हम लोग को LHS को सोल्व कर करके RHS लाना है। तो ऐसे आइडेंटिटीज को सोल्व करने के लिए आपके पास कोई बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आइडेंटिटीज़ का जो है फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, और दिमाग में रखने के बाद जो है सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है कि इसमें अगर साइन कॉस में अगर आइडेंटिटीज दिया हुआ है तो इट्स ओके। अगर नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट the other trigonometric ratios into sine and cos. Third one is always you remember this point, what you have to find out. क्या आपको ये फाइंड आउट करना है, इस चीज को हमेशा आप दिमाग में रखिए। फोर्थ नंबर पॉइंट आपके पास ये है कि आप ये सिंपल अप्रोच के थ्रू आप इसको चलिए, और चलने के बाद आप हमेशा जो है ये क्या फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को, रिजल्ट को हमेशा आप दिमाग में रखिए। आप आसानी से सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पॉइंट में आपके पास ये है कि LHS और RHS में जिस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपको ये ज़्यादा रहेगा उधर से आप इनिशिएट कीजिए। तो कुल मिलाकर के आइडेंटिटीज को सोल्व करने के लिए पहला जो पॉइंट है आपके पास, ये फॉर्मूला याद रखिए। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि LHS और RHS में जिस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपका ज़्यादा होगा उधर से आप इनिशिएट कीजिए। थर्ड नंबर पॉइंट आपके पास ये है कि क्या आपको ये रिजल्ट्स लाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो LHS में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं। तो यहाँ से आपके पास cos क्यू थीटा है, प्लस आपके पास ये साइन क्यू थीटा है, अपॉन आपके पास ये cos थीटा प्लस ये साइन थीटा है, प्लस आपके पास ये cos क्यू थीटा हुआ, माइनस ये साइन क्यू थीटा है, अपॉन यहाँ से ये cos थीटा, माइनस यहाँ से ये साइन थीटा। ये आपके पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, अब देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये भी आपके पास एक फार्मूला AQ प्लस BQ के बेसिस पर आ सकता है। तो ये AQ प्लस ये BQ का फार्मूला आपके पास है A प्लस B है इंटू A स्क्वायर, माइनस यहाँ से AB प्लस आपके पास B स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है AQ माइनस BQ का। अगर इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर हम इसको तोड़ें तो तोड़ने के बाद आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ये cos थीटा प्लस आपके पास ये साइन थीटा मिलेगा, और इंटू आपके पास ये cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस यहाँ से ये साइन थीटा इंटू आपके पास ये cos थीटा होगा, अपॉन आप यहाँ से लिख सकते हैं ये cos थीटा प्लस आपके पास ये साइन थीटा होगा। उसी तरह से आप इसको तोड़िए तो ये cos क्यू AQ माइनस BQ के बेसिस पर ये भी आपके पास ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ से आप ये लिखिए cos थीटा माइनस आपके पास ये साइन थीटा हो गया, और ये आपके पास ये cos स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से होगा ये cos थीटा इंटू आपके पास ये साइन थीटा होगा, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास ये cos थीटा माइनस आपके पास ये साइन थीटा होगा। तो हमने जो है इन दोनों को फार्मूला के बेसिस पर ये तोड़ दिया। अब आप यहाँ से देखिए कॉमनली ये और ये दोनों सेम है, इसको काटा जा सकता है, और यहाँ से ये और ये दोनों सेम है, इसको भी आप आसानी से काट सकते हैं। तो इस तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका जो बचेगा ये 1 होगा, और माइनस यहाँ से ये आपके पास ये साइन थीटा इंटू आपके पास ये cos थीटा है,
उसी तरह से यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास ये 1 है, तो आप 1 लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ से ये साइन थीटा इंटू आपका ये कॉस थीटा है ये। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 आपका ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है उसको याद रखने के लिए, इसलिए कि क्वेश्चंस के नेचर को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह से आइडेंटिटीज के सवाल को बनाने के लिए इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, आप फर्स्ट हैंड में ऐसे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। थैंक यू।